है तो उधर हूर हो सकता है लेकिन है ना, जाकर के मिलता एक ही जगह है। ये सब क्या है? बहुत बढ़िया उदाहरण मैं भी देता हूं, इन्होंने भी दिया कि वो हाउ है या वो बागड़ है जो आज दिन तक आया ही नहीं, है ना, आज दिन तक नहीं आया। पीढ़ियों से माताएं अपने बच्चों को डराती आ रही, सो जा नहीं तो बागड़ आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, हाउड़ा आ जाएगा, लेकिन हाउड़ा आज तक आया नहीं। हाउड़ा हम बन गए। हमने ये हाउड़े का डर दिखा दिखा करके अपने बच्चों को सर हाउड़ा बना दिया, हाउड़ा बना दिया। वरना टेक्नोलॉजी की बात करोगे, टेक्नोलॉजी हमारे में थी नहीं क्या? अभी भी पुलिस जाके पकड़ती है और आर्म एक्ट लगाती है जब हमारा कोई भी आदमी टोपीदार बंदूक बनाता है, और कितनी शानदार बनाता है पता है किसी को? क्यों? वो जर्मन की टेक्नोलॉजी है क्या? वो फ्रांस की टेक्नोलॉजी है क्या? वो हमारी टेक्नोलॉजी है। एक साधारण आदमी एक झोपड़ी में बैठ करके बंदूकें बनाता है और उसके मुकाबले कोई बंदूकें नहीं होती है। क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं क्या? बस सिर्फ एक चीज हुई, वहां उसने अपना दिमाग अप्लाई किया, अपना दिमाग लगाया। अगर उसी दिमाग लगाने वाले आदमी को अगर हमारे भारत में आर्म एक्ट में पकड़कर जेल में डालने की बजाय उसको प्रमोट करके अगर उसको आर्म फैक्ट्री के अंदर लगा दिया जाता तो वो AK-47 बना लेता और क्या क्या बना लेता, सब बना सकता है ना। बना नहीं सकियो जेल में डाल इन कारणों बस हाउड़ा, अभी हाउड़ा चलेगा लास्ट तक, है ना, क्योंकि हम सब हाउड़ा बने बैठे हैं ये बना दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी जब अंग्रेज भारत में थे और अंग्रेजों ने एक विशेष जाति को, एक वर्ग को क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर रखा था। क्रिमिनल ट्राइब जिनका काम होता था चोरियां करना, अपराध करना, अपना पेट भरने के लिए या जो भी है। तो वो जो जातियां थी उनको नोटिफाइड किया गया था अंग्रेजों के द्वारा और उनको पुलिस थानों में हाजिरी भी लगानी पड़ती थी। दिन में 2 बार 3 बार हाजिरी लगानी पड़ती थी। कई लोगों को पता होगा, बुजुर्ग लोगों को, और उस जाति के लोग भी कुछ हो सकते हैं यहाँ पर। उन लोगों की हाजिरी लगती थी। अंग्रेजों ने उनके बारे में सोचा और बाबा साहब अम्बेडकर से सवाल किया कि इन सबको पुलिस में भर्ती कर दो, इन सबको पुलिस में भर्ती कर दो, क्योंकि अपराध अगर कहीं और भी हो रहा है उसकी भी जानकारी इसको है कि पूरे देश को ही अपराध मुक्त कर देंगे। खुद तो हो जाएंगे भर्ती होने से, स्टार लगने से, जिम्मेदारी आने से, और फिर इनमें वो दिमाग है कि कहीं पर भी अपराध हो रहा होगा ना। अभी उदाहरण है एक आपके जोधपुर का उदाहरण है। जोधपुर में जब किसी जानकार व्यक्ति घर में होती है चोरी वगैरह की, मोटरसाइकिल या बच्चों की साइकिल, सुबह सुबह वो जो कचरा बीनने वाली महिलाएं जाती है ना, मैं उनकी जाति का नाम नहीं लूंगा, तो वो जाती है तो कभी कभी बच्चों का मन खराब हो जाता है, देखता है कि यार पड़ी ये चीज उठा लो, तो किसी की मोटर उठा लेते हैं, किसी की बच्चों की साइकिल उठा लेते हैं। फिर हमारे एक साथी है सतराराम जी देशबंधु, आप लोग जानते होंगे कुछ लोग, सतराराम जी देशबंधु। फिर सतराराम जी देशबंधु के पास फोन जाता है, फोन जाकर कहता है यार कि हमारे बच्चों की साइकिल उठा कर ले गया। तो सतराराम जी सिर्फ यही पूछते हैं कि तुम किस एरिया से बोल रहे हो। वो बताता है कि मैं फला एरिया से, फला वार्ड से, फला मोहल्ले से बोल रहा हूं। वो बोलते हैं कि 1 घंटे में तेरी साइकिल घर पे आ जाएगी, क्योंकि उनको सब पता है कि उस एरिया में जाते कौन कौन है, उस एरिया में कौन कौन जाते हैं उनका पता होता है। वो सीधा फोन उन्हीं को लगाता है, अरे रात को कोई सुबह साइकिल लेके आ गया, वापस लौटा देना उसको, और 2 घंटे में साइकिल पहुंच जाती है। ये क्रिमिनल ट्राइब के लिए कानून की बात करते तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इन लोगों को, जिस व्यक्ति में जो विद्वता है, जिस व्यक्ति में जो भी क्या कह सकते योग्यता है, उसको उस काम में लगा दो। हमें दुनिया के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हमें दुनिया से कुछ भी आयात नहीं करना पड़ेगा। हम निर्यात करेंगे, हम निर्यात करने लायक हो जाएंगे। भारत कभी विश्व गुरु था, ये बात पर